अगर पानी का सबसे बड़ा शैतान और जंगल का सबसे लंबा सांप आमने सामने आ जाए तो ये लड़ाई कौन जीतेगा? एक तरफ वो हत्यारा जो बैल की हड्डियां भी मक्खन की तरह काट सकता है, और दूसरी तरफ है वो मोटा अजगर जिसकी लपेट में आ जाओ तो भगवान भी नहीं बचा सकते। दोनों इतने खतरनाक हैं कि कुदरत खुद कंफ्यूज है कि इनमें से बड़ा हत्यारा कौन है। आज पर्दा उठेगा इस राज से और आप जानेंगे कि इस जंग में आखिर ताज किसके सर पर सजेगा। चलिए पहले एनाकोंडा की दुनिया में झांकते हैं। ये दुनिया का सबसे भारी सांप है और इसका शिकार करने का तरीका किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। एनाकोंडा कभी भी सीधे हमला नहीं करता। ये पानी में इस तरह छुपकर बैठता है कि उसका सिर्फ सिर पानी की सतह पर रहता है, बाकी पूरा शरीर अंदर। जैसे ही कोई हिरण या सूअर पानी पीने आता है, एनाकोंडा बिजली की रफ्तार से उसे दबोच लेता है और फिर शुरू होता है मौत का सबसे दर्दनाक खेल। एनाकोंडा अपने 30 फीट लंबे शरीर को शिकार के चारों ओर ऐसे लपेटता है जैसे मां अपने बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन इस गले मिलने के पीछे होता है मौत का खेल। साइंटिस्ट्स ने हाल ही में पता लगाया है कि एनाकोंडा अपने शिकार को दम घोंट कर नहीं मारता, बल्कि उसकी जकड़ इतनी कस जाती है कि शिकार के दिल तक खून पहुंचना ही बंद हो जाता है। 5 से 7 मिनट में खेल खत्म। अब इसकी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। एनाकोंडा की 4 प्रजाति हैं इस दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खूंखार है ग्रीन एनाकोंडा। इसकी लंबाई 25 से 30 फीट तक जा सकती है और वजन 3-3 आदमियों के बराबर। ये अमेज़न के घने जंगलों और दलदलों का बादशाह है। यहां की एक और चौंकाने वाली बात, एनाकोंडा की दुनिया में मादा सब कुछ है और नर कुछ भी नहीं। मादा एनाकोंडा नर से 2 गुनी बड़ी होती है और मिलन के बाद कई बार वो नर को ही खा जाती है। वजह, ताकि बच्चों को पेट में रहते हुए अच्छा पोषण मिले। और एक मजेदार बात यह है कि एनाकोंडा अंडे नहीं देता। मादा अपने पेट में ही अंडों को पकाती है और सीधा 20 से 40 जिंदा बच्चे बाहर निकालती है। मतलब पैदा होते ही बच्चे तैरने और शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। अब आते हैं असली राक्षस मगरमच्छ पर। यह कोई आम जानवर नहीं है दोस्तों। ये वो दैत्य है जिसने डायनासोर के युग को भी देखा है और आज भी जिंदा है। मगरमच्छ का शिकार का तरीका भी एनाकोंडा की तरह चालाक है, लेकिन ज्यादा क्रूर। ये पानी में सिर्फ अपनी 2 आंखें निकालकर लकड़ी के टुकड़े की तरह तैरता रहता है। शिकार को पता ही नहीं चलता कि मौत कितने पास है। और जब शिकार पानी पीने झुकता है तो मगरमच्छ बिजली की तेजी से ऊपर उछलता है और शिकार को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। फिर इस्तेमाल होती है इसकी सबसे डरावनी तकनीक, डेथ रोल टेक्निक। मगरमच्छ शिकार को पकड़कर पानी में पागलों की तरह घूमने लगता है, इतनी तेजी से कि शिकार के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मगरमच्छ की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके जबड़े में 3700 psi का दबाव होता है। मतलब अगर इंसान की पूरी ताकत का काटना 200 psi है तो मगरमच्छ का काटना उससे 23 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक छोटा सा झटका और बात खत्म। इसकी लंबाई 20 फीट तक जा सकती है और वजन 1 टन यानी 1000 किलो तक हो सकता है। अब इसके कुछ हैरतअंगेज राज सुनिए। मगरमच्छ पानी के अंदर 1 घंटे तक सांस रोक सकता है और जब आराम कर रहा हो तो ये टाइम बढ़कर 2 घंटे भी हो सकता है। दूसरी हैरानी की बात, ये जानबूझकर पत्थर निगलता है। ये पत्थर इसके पेट में जाकर खाने को पीसते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गांव की चक्की में अनाज पीसा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मादा मगरमच्छ के अंडों में बच्चा नर होगा या मादा, ये तय करते हैं अंडों का तापमान। थोड़ी सी गर्मी कम ज्यादा होने पर पूरा खेल बदल जाता है। अब आती है असली बात, ये दोनों राक्षस लड़ते क्यों हैं? देखिए, अमेज़न के जंगलों में और अफ्रीका के दलदलों में इनकी मुलाकात अक्सर हो जाती है। कभी एक ही शिकार के पीछे दोनों भाग रहे होते हैं, कभी एक दूसरे के इलाके में घुस आते हैं और कभी कभी तो भूख में एक दूसरे को ही शिकार समझ लेते हैं। नेचर डॉक्यूमेंट्रीज में कई बार ऐसी लड़ाइयां कैमरे में कैद हुई हैं। तो आखिरी सवाल, जीतेगा कौन? जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि लड़ाई का मैदान क्या है। अगर मामला गहरे पानी में फंसा है तो एनाकोंडा का जलवा है,
वो छोटे या मीडियम साइज के मगरमच्छ को अपनी जकड़ में लेकर पानी के नीचे खींच सकता है और 10 मिनट में मगरमच्छ का दम निकल सकता है। लेकिन अगर दोनों बराबरी पर हों या लड़ाई किनारे पर हो तो खेल पूरी तरह पलट जाता है। बड़ा मगरमच्छ अपने 3700 psi वाले जबड़े का एक ही वार करके एनाकोंडा को बीच से 2 टुकड़े कर सकता है। उसकी मोटी और कठोर खाल इतनी मजबूत है कि एनाकोंडा की जकड़ भी उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़े और एडल्ट मगरमच्छ के सामने एनाकोंडा का जीतना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन अगर सामने कायमन यानी छोटा मगरमच्छ हो तो एनाकोंडा उसे आराम से निगल जाता है।